नमस्ते, मैं हूँ शर्मिष्ठा दासगुप्ता। लाइफ चैनल की ओर से आप सबको जय स्वच्छता। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं एक पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ। कृपया आज के इस विशेष पॉडकास्ट को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर है संचालक बाल भवन जबलपुर श्री गिरीश बिल्लोरे जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह भवहातभ्यंतरः शुचिः। देव पूजा के पूर्व शुद्धिकरण या पवित्रीकरण के लिए सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लिया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध मन से सही उच्चारण में इस मंत्र को पढ़कर जल अपने ऊपर छींटा जाता है। भारतीय वैदिक परंपराओं में पूजन प्रणाली के अंतर्गत स्वच्छता के महत्व को हमेशा रेखांकित किया जाता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ईश्वर के पूजन के लिए पवित्रता का होना बेहद जरूरी है। पूजन के पूर्व भूमि की स्वच्छता, आसन की स्वच्छता और मानसिक एवं शारीरिक स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता को अंगीकार किया है। साथ ही वे अपने आसपास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का हमेशा संदेश देते रहे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्म पर्व है। ऐसे में हम सभी भारतीय महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति विचारों को कैसे भूल सकेंगे। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वच्छता कर्मी स्वयं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वच्छता का वातावरण बनाने के लिए सभी को अपनी और अपने आसपास की स्वच्छता पर ध्यान देने का संदेश दिया। स्वच्छ भारत उनका सपना था। महात्मा का यह सपना भारत के संपूर्ण विकास का आधार बन गया है। भारतीय जीवन दर्शन में स्वच्छता का महत्व रेखांकित है, फिर भी हम स्वच्छता के प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं हैं। यह समस्या देखकर महात्मा ने स्वच्छता को एक मिशन के रूप में आत्मसात करने का संदेश भारत के लोगों को दिया। यह संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकारने योग्य है। कल्पना कीजिए कि आज से 80 वर्ष पूर्व के भारत के लिए महात्मा गांधी जी ने अगर संपूर्ण स्वच्छता का सपना ना देखा होता तो हम सभी भारतीय इतना विकास कैसे कर पाते। महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के अलावा अब हमारे पास कोई और विकल्प शेष नहीं है। महात्मा गांधी सामाजिक बराबरी को लेकर भी चिंतित थे। वे हमेशा अस्पृश्यता और भेदभाव के विरुद्ध थे। वे स्वच्छता को न केवल आज़ादी के पूर्व के गरीब भारत की जनता को निरोग रहने की आदत को बढ़ाना चाहते थे, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि हम जितना अधिक स्वच्छतापूर्ण वातावरण का निर्माण करेंगे उतना अधिक स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होने की अवधारणा की पुष्टि करेंगे। पर विकास की भयानक सी लगने वाली दौड़ में ना तो नदियों को साफ सुथरा पा रहे हैं और ना ही गांव या नगर को। वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते आप और हम वातावरण को बेहद प्रदूषित कर रहे हैं। महात्मा ने इस स्थिति का अंदाजा आज से 90 वर्ष पूर्व ही लगा लिया था। यही वजह है कि स्वच्छता अब हमारे लिए एक जीवंत मिशन है। पर्यावरण विद्वान एवं कार्यकर्ता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था, अगर हम भारत के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। गांधी जी के अनुयायी रहे स्वर्गीय महेश दत्त मिश्र इस पॉडकास्ट के लेखक से अक्सर कहा करते थे, यदि भारत महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को आत्मसात कर लेता है तो विश्व की कोई भी ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। महेश दत्त मिश्र जी ने कहा था, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि हमारी स्वयं की है।
भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया था। इस अभियान में जगह जगह पर कैंप लगाकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी। दिसंबर 1992 की बात है। जबलपुर नगर के मंडी मदार टेकरी क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान का बूथ लगाया जाना था। उर्दू स्कूल में स्थापित किए जाने वाले बूथ के आसपास भरपूर गंदगी थी। हम स्थानीय जनता से सहयोग मांगने गए और उनसे यह भी कहा, आसपास की गंदगी साफ हो जाए तो संभवतः हमारा मिशन कामयाब होगा। दूसरे दिन अधिकारियों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि क्षेत्र का एक युवक, जिसे मिट्ठू भाईजान के नाम से जानते हैं, अपने हाथों से नाली साफ कर रहे थे। मिट्ठू भाईजान ने बताया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। महात्मा गांधी की संकल्पना को आधार मानते हुए मिट्ठू भाईजान ने जो किया उससे अधिकारियों की आंखें नम हो गई। इस घटना से अधिकारियों ने महसूस किया कि स्वच्छता और शुचिता सर्वथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसे किसी और के भरोसे पर छोड़ना गलत है। आज महात्मा गांधी का जन्म पर्व है। हम यह कसम खा सकते हैं कि क्यों ना हम भी स्वच्छता दूत बन जाएं। क्या आप बनेंगे स्वच्छता दूत?